धरती गर्म होती जा रही है। बढ़ती हुई क्लाइमेट क्राइसिस ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर प्लैनेट को कैसे ठंडा किया जाए। इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो आइडियाज़ दिए हैं उनमें से एक है ढेर सारे डायमंड डस्ट को वायुमंडल में छोड़ देना, ताकि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाए और ग्लोबल टेम्परेचर कम हो। क्लाइमेटोलॉजिस्ट, मीटीरियोलॉजिस्ट और अर्थ साइंटिस्ट की एक टीम ने पाया है कि हीरे के कणों को इंजेक्ट करना ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। ग्लोबल तापमान अर्थात वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ रहा है और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हम पहले ही चरम बिंदु अर्थात टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करना अब पर्याप्त नहीं होगा। कुछ विशेषज्ञों का यह तक कहना है कि हमें ग्रह को ठंडा करने और वैश्विक मौसम पैटर्न अर्थात ग्लोबल वेदर पैटर्न में और विनाशकारी परिवर्तनों को रोकने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। इसका एक संभावित समाधान है सोलर जियो इंजीनियरिंग, एक ऐसी विधि जिसमें सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर भेजने के लिए वातावरण में परावर्तक कणों या एरोसोल्स को इंजेक्ट करना शामिल है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड इस कार्य के लिए एक बहुत अच्छा पदार्थ हो सकता है। वॉल्केनिक इरप्शंस अर्थात ज्वालामुखी विस्फोटों से प्राकृतिक रूप से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में बादल सा छा जाता है तो यह सूर्य के प्रकाश का परावर्तन कर पृथ्वी को ठंडा करता है और यह शीतलन प्रभाव कभी कभी कई सालों तक रहता है। हालांकि सल्फर डाइऑक्साइड को आर्टिफिशियली आसमान में छोड़ना नुकसानदायक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि वायुमंडल में ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड होने पर अम्लीय वर्षा एसिड रेन हो सकती है, ओजोन लेयर पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है, साथ ही वेदर पैटर्न भी इससे खराब हो सकता है। अभी अभी एक नई स्टडी में 7 अलग अलग मटेरियल्स जैसे कैल्साइट, सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, एनासेट, रूटाइल और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव का मॉडल बनाकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने का प्रयास किया गया है। 3D क्लाइमेट मॉडल से पता लगाया गया कि प्रकाश का ये कितना रिफ्लेक्शन करेगी, वायुमंडल पर ये कण कितने समय तक रहेंगे। इस रिसर्च स्टडी का रिजल्ट यह निकला कि डायमंड एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। छोटे छोटे हीरे के कण सूरज की रोशनी और गर्मी दोनों को रिफ्लेक्ट अर्थात परावर्तित करने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुए हैं। साथ ही पर्याप्त समय तक हीरे के कण वायुमंडल में बने रहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के विपरीत हीरे की खास बात यह है कि ये निष्क्रिय है, जिसका अर्थ ये है कि वे अन्य वायुमंडलीय तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करके अम्लीय वर्षा जैसे हानिकारक दुष्प्रभाव पैदा नहीं करेंगे। रिसर्च मॉडल से यह सुझाव मिला है कि सालाना 5 मिलियन टन सिंथेटिक हीरे की धूल को वायुमंडल में इंजेक्ट करने से 45 वर्षों के दौरान ग्लोबल टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। इस प्रकार की कूलिंग जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज के कुछ सबसे गंभीर प्रभावों को कम करने में और संभावित रूप से क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालने के लिए पर्याप्त समय देगी। डायमंड डस्ट की प्रभाविता साबित हो जाने के बावजूद लागत बहुत अधिक होने के कारण इसे प्रैक्टिकली लागू कर पाना बहुत मुश्किल है। आवश्यक मात्रा में सिंथेटिक हीरे का उत्पादन और वितरण एक बहुत बड़ी कीमत पर होगा और ये कीमत लगभग $200 ट्रिलियन आंकी गई है। इतना पैसा 2023 में जो ग्लोबल इकॉनमी है उसका लगभग दोगुना है, अर्थात पूरी दुनिया की कमाई का दोगुना पैसा लगाना पड़ सकता है। इसलिए प्लैनेट को नो डाउट ये मेथड ठंडा तो कर सकता है, पर बहुत अधिक लागत के कारण अभी इस मेथड को ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता।